हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि अभी आप लोग कवर पेज पे देख ही लिए होंगे, जो एक प्लेटफॉर्म का नया बुक आया है करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 तक 21 का। यह 30 जुलाई 2021 तक अपडेटेड बुक है, अभी जस्ट आया है। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 600 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में दिए गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस का सीरीज मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। मैं डेली आप लोगों को एक सेट प्रोवाइड करवाऊंगा, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसका 30 सेट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ, आप मुझे 30 सेट अवेलेबल करवा दीजिए। और अगर नहीं चाहिए तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि नहीं, इसका जो सेट है वो नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि यह 30 सेट कंप्लीट करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखे हैं। तो यह कहाँ रखे हैं? लखनऊ में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। लखनऊ में ही डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला जो है वो रखी गई है। यह जो है वो लखनऊ में एस बाग ईदगाह के सामने लगभग 5493 मीटर नजूल भूमि पर बनेगा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची जो है वो प्रतिमा लगेगी। यह जो है वो टोटल 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला केंद्र होगा, जिसमें 750 लोगों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम बनेगा, एक पुस्तकालय भी बनेगा और साथ ही साथ अनुसंधान केंद्र, चित्र गैलरी, संग्रहालय और एक बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र भी बनाया जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा लखनऊ से कि लखनऊ नगर निगम जो है वो जनता के लिए एक थैला बैंक अभियान भी शुरू किया है। आगे कह रहा है आसाम में लेतुकु नाम से प्रसिद्ध बर्मा अंगूर का निर्यात जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है दुबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। देखिए, पूर्वोत्तर से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की गई है और उसी पहल के तहत जो असामिया बर्मी अंगूर है, ठीक है, असामिया बर्मी अंगूर को आसाम में लेतुकु कहा जाता है, जिसको कि दुबई भेजा गया है। यह जो अंगूर है वो विटामिन सी और आयरन से भरपूर है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्य में बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने हेतु किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दिया है। तो यह दिया है दामिनी ऐप का उपयोग करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दामिनी ऐप। देखिए, यह जो दामिनी ऐप है यह भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय के अधीन जो भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे है, उसके द्वारा यह ऐप विकसित किया गया है। और यह ऐप जो है वो बिजली, वज्रपात और ठनका की सटीक जानकारी जो है वो 30 मिनट पहले ही दे देगा। आगे कह रहा है कि अमेजन वनों की कटाई रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सैनिक तैनात करने की घोषणा किया है। तो यह किया है ब्राज़ील की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील की सरकार ने। ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, जिसकी राजधानी है ब्रासीलिया और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जेयर बोल्सोनारो। आगे कह रहा है कि मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? बगदाद में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बगदाद में। और इन बैठकों का जो मुख्य उद्देश्य था वो ईरान के प्रभाव को कम करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। आगे कह रहा है बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है। तो बाजीराव पेशवा जो समाधि है वो ग्राम राबेर स्थित उसकी समाधि है, जहाँ पहुँचने में पहले एक जो नदी थी वो बाधक हुआ करती थी, लेकिन अब ग्राम खेड़ी के समीप जो बाकुंड नदी है उस पर पुल का निर्माण करवा रही है मध्य प्रदेश सरकार, ताकि वो नदी जो है वो बाधा ना बन सके। और ये है कहाँ? राबर खेड़ी, खरगोन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राबर खेड़ी। आगे कह रहा है नवंबर 2020 से मोल्लेम बचाओ आंदोलन जो है वो कहाँ चलाया जा रहा है। तो यह गोवा में चलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। गोवा से याद रखिएगा, गोवा जो है वो हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 वर्ष के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
वहीं अगर हम लोग नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह जो है वो 1 जनवरी 2015 को गठित एक नया संस्थान है जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। यह जो है नीति आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। आगे कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है। तो किस नदी बेसिन का किया गया है? गंगा नदी बेसिन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी बेसिन का। वहीं जल शक्ति मंत्रालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो जल शक्ति मंत्रालय जो है वो एक जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली भी लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जल की गुणवत्ता की परीक्षण और निगरानी करना है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे कह रहा है किस मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल जो है वो विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधि एवं न्याय मंत्रालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अभी जो नए मंत्री बने हैं उनका नाम है किरण रिजिजू। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि कब मनाई गई है। तो दादा भाई नौरोजी के अगर जन्म की बात करते हैं तो उनका जन्म जो है वो 4 सितंबर 1825 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 30 जून 1917 को मुंबई में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जून। आगे कह रहा है कि किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है। तो यह बनाया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। वहीं अगर हम लोग मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह इसका रंग जो है वो लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। और जो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसको कि ओलिपस मेसी कहा जाता है, और सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है जिसको कि निक्स ओलंपिया कहा जाता है, यह दोनों जो है वो मंगल ग्रह पर ही स्थित है। आगे कह रहा है कि फ्रेशली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं सुदीप मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुदीप मिश्रा। देखिए ये फ्रेशली फीमेल द दूती चंद जो स्टोरी है, इसमें लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ दूती चंद की यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसने उन्हें भारतीय खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। यह जो पुस्तक है वो बेस्टलैंड्स बुक्स के द्वारा प्रकाशित की गई है। आगे कह रहा है कि किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो FATF की ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? फिलीपींस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। वहीं अगर हम लोग FATF की बात करते हैं तो FATF का फुल फॉर्म होता है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1989 में हुई थी। आगे कह रहा है कि किस देश के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन देखा गया है। तो यह कहाँ देखा गया है? कंबोडिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। कंबोडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंबोडिया जो था वो पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। नेक्स्ट है हमारा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर विकसित की जा रही है। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी पर की जा रही है। और इस परियोजना की अगर बात करते हैं तो इस परियोजना से लगभग 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और 960 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। आगे कह रहा है कि किस देश में स्थित जोंकोवाबाद का तापमान अरब सागर से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार कर गया है। तो ये जोंकोवाबाद जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ का मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। आगे कह रहा है कि उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्पिनर डॉल्फिन जो है वो मृत पाई गई हैं। तो यह कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? भीतरकनिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भीतरकनिका। वहीं अगर हम लोग उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा से जो अभी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो याद रखिएगा। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है उड़ीसा में। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में।
रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र खोला गया है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसके अनुसार देश का सबसे प्रदूषित स्थल भी उड़ीसा है। और साथ ही साथ कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा भी जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य संघ में राजधानी स्थानांतरण की जो 149 साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। तो यह बात कर रहा है जम्मू कश्मीर की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और एक सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना भी चला रहा है। आगे कह रहा है कि अपना पहला इंटरैक्टिव जैव विविधता मानचित्र जो है वो किस शहर ने जारी किया है। तो यह किया है मुंबई ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई ने। मुंबई से याद रखिएगा, मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव और भारत का पहला जो कोविड-19 अस्पताल भी जो है वो मुंबई में ही खुला था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जैसे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ये बताइएगा कि यह जो प्लेटफॉर्म का जो नया वार्षिकांक आया है, मतलब जो 30 जुलाई 2021 तक अपडेटेड बुक है, उसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 600 प्रश्न को कवर किया गया है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है, जिसका आज हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट देखा। तो क्या यह 300 प्रैक्टिस सेट आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाए? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।